हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैक्ट एक्सप्रेस। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को लेके। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या है, इसका फ़ायदा क्या क्या है, सब बारे में हम जान लेंगे। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी खबर जो है वो ये था कि अब से हम एक सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जॉब सीकर्स के लिए। यानी कि हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट और प्राइवेट जो अच्छी प्राइवेट जॉब्स है उसके बारे में हम आपको न्यूज़ देने की, यानी कि और कई जगह भटकने की ज़रूरत नहीं है। बस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो के ऊपर नज़र रखिए तो आपको अच्छे से अच्छे जॉब के बारे में खबर मिलती रहेगी। उसके साथ बस यही नहीं, एक सीरीज़ और भी शुरू होने वाला है कि जॉब के प्रिपरेशन के लिए, सरकारी नौकरियों का जो प्रिपरेशन होता है वो कैसे होता है, कैसे मैथ्स इंग्लिश, इस हर बारे में हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी देने की, कैसे मैथ को सॉल्व करें, कौन से सिलेबस को फॉलो करें। ठीक है, इस बारे में हम आपको जानकारी देते रहेंगे। लेकिन आज जो बात करने वाले हैं वो है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में। तो क्या है ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी? दोस्तों, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एक ऐसी एजेंसी होने वाली है जो एसएससी, रेलवे और बैंक, आईबीपीएस, इन सब के लिए, मतलब कि ये तीन संस्था, आईबीपीएस जो है, रेल जो है और बैंक जो है, इन तीन संस्था के लिए आपको अलग अलग एग्ज़ाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस एक एग्ज़ाम दीजिए और ये तीन संस्था में जो वैकेंसी निकलेगी, उनमें जो जॉब वैकेंसीज होगी, उनके लिए एक एग्ज़ाम ही काफ़ी होगा। यानी कि बात को मोटा मोटा ऐसे समझ लीजिए कि क्या होता है। अब क्या होता था, एसएससी के लिए रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन निकलता था तो हम एसएससी का फॉर्म फिलअप करते थे और उसका एग्ज़ाम डेट पे एग्ज़ाम देने जाते थे। रेल के लिए भी ऐसा था, बैंक के लिए, आईबीपीएस के लिए भी ऐसा था। हमें प्रिपरेशन बहुत एक लंबा जो है ह्यूज सिलेबस कवर करना पड़ता था और उसके अलावा अलग अलग एग्ज़ाम फीस देने पड़ते थे। लेकिन अब ये सब झंझट से आपको मुक्ति मिलने वाली है। कैसे मुक्ति मिलने वाली है, क्या क्या फ़ायदा है, कुछ फ़ायदे हम आपको गिना देते हैं। फ़ायदा नंबर 1 क्या है? अभी तक जो जॉब सीकर्स है, हम जॉब सीकर्स को क्या करना पड़ता था कि अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए बार बार एप्लीकेशन फ़ी देना पड़ता था, बार बार एप्लीकेशन फ़ी और बार बार एग्ज़ाम देने की, जाने की, आने की जो खर्च है वो देना पड़ता था। लेकिन अब ये सब झंझट से मुक्त है, क्योंकि आपको बस एक ही बार एप्लीकेशन फ़ी देना होगा और वो एप्लीकेशन फ़ी देके आप जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसीज़ है उनके लिए एग्ज़ाम अलग अलग जो डिपार्टमेंट है उनके लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो काफ़ी सारे जो है हमारे गरीब भाई बहन हैं जो बार बार शायद इसी वजह से एग्ज़ाम नहीं दे पाते थे कि रेल के लिए एग्ज़ाम दिया, फिर बैंक के लिए देने के पहले वो सोचते थे कि फिर से एग्ज़ामिनेशन फ़ी देना पड़ेगा, फिर से जाने आने का खर्च है, कैसे दे हम। तो ये अब सब के लिए आसान हो गया है, हम सब के लिए वो बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। फ़ायदा नंबर 2 अगर गिने आप तो क्या है, अब जो है वो समझ लीजिए रेल का जो है, जहाँ तक मुझे लगता है कि रेल का जो है एक नॉर्दर्न रेलवे अलग निकलती थी अपना नोटिफिकेशन, साउदर्न रेलवे, अब ये एक हो जाएगा और वैकेंसी ज़्यादा बढ़ जाएगा। सिर्फ रेल ही नहीं, एसएससी और आईबीपीएस, अब वैकेंसी ज़्यादा हो जाएगा। अब पहले जो हम 10 वैकेंसीज़ के लिए एग्ज़ाम देते थे, अब वो समझ लीजिए कि 100 हो जाएगा। पहले जो 10 था अब वो 100 हो जाएगा, पहले जो 100 था अब वो 1000 हो जाएगा। तो ऐसे वैकेंसीज़ बढ़ने वाली है। ठीक है, तो क्या होता था, पहले 10 वैकेंसीज़ के लिए लाख, 2 लाख, 3 लाख एग्ज़ाम्स होते थे, मतलब कि एग्ज़ामीज होते थे जो एग्ज़ाम देते थे। लेकिन अब क्या होगा, अब वैकेंसी भी ज़्यादा होगा, वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो एग्ज़ाम क्रैक करने का जो चांसेस है वो भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, और नौकरी मिलने का चांसेस तो डेफिनेटली बढ़ेगा। तो और तीसरा जो फ़ायदा है सिलेबस, मैं आपको पहले ही बताया कि सिलेबस जो है दोस्तों वो एक बहुत बड़ा फ़ायदा मुझे लगता है होने वाला है। कैसे होने वाला है, मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। देखिए, अभी जो बैंक का सिलेबस है वो टोटली अलग है। अब जो जॉब के लिए प्रिपरेशन ले रहे हैं, आप जानते हैं कि आईबीपीएस का सिलेबस थोड़ा अलग है, आईबीपीएस, रेल का थोड़ा अलग है, एसएससी का थोड़ा अलग है। ठीक है, तो अभी क्या होगा, अभी आप एक ही छत के अंदर आ गए, आपका जो प्रिपरेशन है वो और ज़्यादा मजबूत होगा, क्योंकि आपको अलग अलग सिलेबस में भटकना नहीं है। एक ही सिलेबस के अंदर आप सिर्फ जो है वो एग्ज़ाम दे सकते हैं एनआरए के लिए। ठीक है, तो ये एक फ़ायदा होने वाला है। तो काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। और आगे तो मुझे लगता है ऐसा भी होने वाला है कि और जो सेंट्रल एजेंसीज़ है, एसएससी, रेल और बैंक्स के अलावा, वो भी इसके अंडर आने वाले हैं। तो बहुत फ़ायदे हैं, हमें बार बार एग्ज़ाम देने के लिए धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, हमें प्रिपरेशन और ईजी हो जाएगा, हमारे प्रिपरेशन जो है। इसके अलावा
वैकेंसीज़ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। फिर हमारा जो एग्ज़ाम फ़ी है, जो सबसे बड़ा समस्या था हमारे लिए कि बार बार एग्ज़ाम दे और बार बार एग्ज़ाम फ़ी दे, उससे हमें छुटकारा मिल जाएगा। एनआरए जनरली क्या करने वाला है, एनआरए जो है आपका जो एग्ज़ाम स्कोर होगा, आप एग्ज़ाम देंगे, आपका जो एग्ज़ाम स्कोर होगा वो एनआरए के अंडर में आने वाले, यानी कि अभी जो एसएससी रेलवे और आईबीपीएस है उसके साथ शेयर कर देगा वो स्कोर, ठीक है। उस हिसाब से समझ लीजिए कि आपका स्कोर है, स्कोर के हिसाब से आपका एक रैंक हुआ है, तो उस रैंक के हिसाब से आपको ये अलग अलग संस्था जो है, अलग अलग डिपार्टमेंट जो है, उससे आपको बुलाया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी आसानी है, बहुत ज़्यादा आसानी है। और इसके लिए जो है, जो कैबिनेट जो है, कैबिनेट इसको अप्रूवल दे भी दिया है, ठीक है। और 1518 करोड़ जो है या उससे भी ज़्यादा कुछ एक रकम है जो कैबिनेट ने जो है वो सैंक्शन कर भी दिया है एनआरए गठन के लिए। और सुनने में ये भी आया है कि जो है एनआरए अपना जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर है वो हर एक ज़िले में स्थापित करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमें अभी समझ लीजिए कोई एक छोटा गांव में रहते हैं, कोई एक छोटा गांव में रहता है, लेकिन उसका जो कैपिटल है, डिस्ट्रिक्ट कैपिटल, माफ़ कीजिएगा कि स्टेट कैपिटल जो है वो बहुत दूर है उनसे, और ऐसा हो रहा है कि उस स्टेट कैपिटल में ही एग्ज़ाम सेंटर बैठा है, एग्ज़ाम सेंटर है, तो उन्हें बहुत दूर जाना पड़ता था। तो एनआरए अब क्या करेंगे, अपने ज़िले में ही कोशिश करेंगे कि वो सेटअप करने की एग्ज़ाम सेंटर्स। तो बहुत सारे फ़ायदे लेकर आ रहा है ये एनआरए। जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा उसके साथ, ठीक है। तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है हम उससे बहुत स्वागत करते हैं। और एक बात सिर्फ बी और सी कैटेगरी के लिए होगा, मुझे लगता है आगे इसमें बहुत सारे चेंजेस आएंगे, उस बारे में भी हम बात करते रहेंगे और एनआरए के बारे में भी और विस्तार में हम बात करते रहेंगे आगे भी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो एनआरए को लेकर, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर, डिस्क्रिप्शन जो है कमेंट बॉक्स जो है उसमें अपना राय दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक दीजिए। इससे क्या होता है, हमारा जो उत्साह है और ज़्यादा बढ़ता है और ज़्यादा हम आपके लिए काम करने के लिए हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो ज़रूर से एक लाइक तो दे के ही जाइएगा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए शुक्रिया, अच्छा रहिए।